महज एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को एक नया मोड़ दे दिया है। देश भर में एक बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय सारे लोगों को मिल गया है। इंस्टाग्राम ऐप खोलिए तो वहां पर कई सारी पोस्ट ऐसे आती हैं जहां पर कमेंट सेक्शन में लोग अपने अपने विचार रखते हैं। कुछ लोग दाऊद इब्राहिम के शान में नारे दराज करते हुए आपको मिल जाएंगे, तो कुछ लोग मैं बिश्नोई के साथ हूं ये कहने वाले भी आपको मिल जाएंगे। ये वही लोग हैं, ये वही बच्चे हैं जिनके हाथ में लॉकडाउन के दरमियान फोन दिया गया था। अब खैर, सबसे पहले हम लोग टाइमलाइन पे बात कर लेते हैं। 12 अक्टूबर यानी कि शनिवार के दिन तकरीबन 9:30 बजे बांद्रा में जीशान सिद्दीकी के ऑफिस में जब बाबा सिद्दीकी मौजूद थे, वहां पर 3 लोग घुस आते हैं। सबसे पहले उन्होंने स्मोक बॉम्ब फेंका, इसके बाद बाबा सिद्दीकी पर गोलियों से हमला किया गया। इसके बाद वो घायल हुए, उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया। वहां से उनकी मौत की खबर मंजर-ए-आम पर आई। 3 लोग इसमें शामिल थे, जिसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक गुरवेल बलजीत सिंह जिनकी उम्र 23 साल है, जो हरियाणा से है, और दूसरा आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है वो है धर्मराज कश्यप, जिसकी उम्र 19 साल है और वो उत्तर प्रदेश से है। तीसरा आरोपी शिव कुमार जो उत्तर प्रदेश से है, वो अभी भी फरार है। 13 अक्टूबर यानी कि संडे को एक सोशल मीडिया पोस्ट आती है फेसबुक पर। शुब्बू लोंकार नाम से एक प्रोफाइल है जिस पर यह दावा किया जाता है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में दरअसल बिश्नोई गैंग का हाथ शामिल है। उस पोस्ट में कई सारी चीजें लिखी गई हैं, जिसमें साफ तौर पर चेतावनी दी गई है उन लोगों को जो दाऊद गैंग में या फिर सलमान खान से किसी भी तरह से एसोसिएट हैं, वो लोग सतर्क रहें। उस पोस्ट में लिखा गया। साथ ही कई सारी चीजें और भी लिखी गई हैं। उसमें एक दिलचस्प चीज जो लिखी गई है वो रामधरी सिंह दिनकर की एक कविता है, जिसकी कुछ पंक्तियां उसमें शामिल की गई हैं। जय श्री राम, जय भारत, उसके बाद ये पंक्तियां उसमें लिखी गई हैं। जीवन का मैं मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ, क्या वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था जो। अब इसमें जिस मित्र की बात की जा रही है उसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है अनुज थापन का। मैं आपको बता दूं कि अनुज थापन वही आदमी है जिसने 14 अप्रैल को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने ओपन फायरिंग की। उसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद 1 मई को पुलिस की कस्टडी में अनुज थापन ने आत्महत्या की। सोशल मीडिया पोस्ट में साफ तौर पर कहा गया कि ये जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर है वो उन्हीं के दोस्त अनुज थापन जैसे जितने भी लोग मारे गए हैं, इन तमाम लोगों की वजह से उन्हीं लोगों के लिए ये किया गया है। अब यहाँ पर जो 2 शख्स गिरफ्तार हुए हैं, उनके परिवार वालों ने साफ कह दिया है कि उनका इन व्यक्तियों के साथ कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। अनुज थापन के केस में भी यही बात हुई थी। फिल्में और वेब सीरीज इंडिया में बनती हैं, जो घटनाएं हर रोज घटती हैं, और ख़ास तौर पर जब ऐसी कुछ घटना होती है तो इन तमाम हादसों के बाद तो बॉलीवुड में किसी भी स्क्रिप्ट की कमी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कि स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी लिखी गई है, इसमें सारी चीज़ें साझा हैं। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर ये बताया कि इस मामले को किसी भी तरह से राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, राजनीति के लिए इसका फ़ायदा ना उठाया जाए। पिछले दिनों मुंबई में जब महाराष्ट्र में बदलापुर रेप केस सामने आया तो उसके आरोपी अक्षय शिंदे को पुलिस ने इनकाउंटर कर मार गिराया है। उसके बाद जो पुलिस की तरफ से स्क्रिप्ट सुनाई गई थी वो स्क्रिप्ट भी कुछ इसी प्रकार की थी कि आरोपी पुलिस की हिरासत से भाग रहा था, फिर उसने पुलिस की ही बंदूक से किसी एक पुलिस वाले को घायल किया, फिर मजबूरन पुलिस वालों को उस पर गोली चला के उसे मारना पड़ा। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस के कई जगह पर पोस्टर भी लगाए गए थे। खास तौर पर उस पर एक जुमला लिखा गया था, बदला पूरा। सराहना की कई सारे लोगों ने। ऐसा ही एक मामला प्रियंका रेड्डी रेप केस में भी देखने को मिला था तेलंगाना में। उसके बाद भी पुलिस ने कुछ इसी तरह की स्क्रिप्ट सुनाई थी। मुंबई पुलिस ने उस सोशल मीडिया पोस्ट पर अपना बयान जारी कर साफ कर दिया है कि अब उस सोशल मीडिया पोस्ट पर जो जांच पड़ताल जारी है और उसकी ऑथेंटिकेशन को जांचने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस अकाउंट से ये पोस्ट किया गया था, शुभम लोंकार उस व्यक्ति का नाम है, उसके भाई प्रवीण लोंकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ते चले जाइए। अभी कल ही की खबर है जब कनाडा में सारे इंडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया गया।
वजह बताई गई कि जो बढ़ता हुआ अपराध है, जो वहां के सिटीजनशिप लेने वाले व्यक्ति हैं, उन लोगों के कत्ल में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की सरकार शामिल है, ये आरोप लगाए गए। कनाडा की पुलिस की तरफ से भी ये बयान जारी किया गया है कि उनके पास जो रिपोर्ट्स मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान में, देश में जो होम मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से जेल में बैठे हुए व्यक्ति लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल करते हुए कई सारे जो ये एक्टिविटीज़ हैं, जो कई सारे असैसिनेशंस हैं, कत्ल हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पर किए जा रहे हैं। इस पर कई सारे लोगों ने टिप्पणी भी की है। संजय रावत ने साफ कर दिया है कि ये सरकार का फेलियर है। इस मामले में गिरफ्तार हुए 2 अपराधियों पर बात कर लेते हैं। 2 अपराधी, एक की उम्र 23 साल, एक की उम्र 19 साल। पिछले दिनों जब पंचायत इलेक्शन में मैं बिहार गया था तो वहां एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी। वो व्यक्ति बंधुआ मजदूर है। दिन भर में मजदूरी करने के बाद उसके हाथ में 180 रुपए आते हैं। 80 रुपए की वो शराब पी जाता है और बचे 100 रुपए जो महीने में लगभग 3000 के आसपास हो जाते हैं, उन 3000 में उसके घर के जितने भी अखराजात हैं वो चलाता है। उसका भाई भी ऐसा ही था, नौजवान, महज 19 या 20 साल की उसकी उम्र थी। ऐसे ही जब उसके पास कोई काम नहीं था, रोजगार नहीं था और गरीबी ने जब उसकी कमर तोड़ दी, तो ऐसे ही उसके पास भी एक ऑफर आया था और उसी ऑफर के बाद उसने भी किसी कत्ल को अंजाम दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, उसे कुछ रकम दी गई। उस रकम से उसने समझा कि उसकी परेशानियां दूर होंगी, वो पैसे उसने घर पे दिए। इस मामले के बाद जब उसे हिरासत में लिया गया तो उसके परिवार वालों ने भी यही बात कही थी कि इस व्यक्ति से इनका कोई रिश्ता नाता नहीं है। अम्मार इकबाल की नज़्म है, एक बड़ी खूबसूरत नज़्म है। उसकी पंक्तियाँ, ये सारी स्क्रिप्ट देखने के बाद मुझे दिमाग में आ रही हैं कि ओ बड़े आदमी, चाय वाले के 500 हैं, 75 रुपए पान वाले के हैं। इस महीने तो घर का किराया भी बढ़ जाएगा। कोफ्त है मुस्तकिल, गैस बिजली के बिल, किन चीज़ों ने तेरी कमर तोड़ दी, ओ बड़े आदमी तूने फिर नौकरी छोड़ दी। अगर दोष देने को लोग तलाशे जाएं तो फिर दोष यहाँ पर उन लोगों को भी दिया जा सकता है जिनकी वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ी है। यूपी और बिहार में ये 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपको गरीबी का स्तर बहुत ज़्यादा मिलेगा। नौकरियाँ वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। देश के अलग अलग जगहों का नौजवान रुख करते हैं नौकरियों की तलाश में। ऐसे में अगर किसी ऐसी घटना को, किसी वारदात को, किसी कत्ल को अंजाम देना हो तो आप वहाँ चले जाइए। वहाँ आपको ऐसे कई सारे व्यक्ति मिल जाएंगे जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जूझ रहे हैं, जिन्हें महज थोड़ा सा पैसा दिया जाए तो अपनी सारी ज़िंदगी जेल में गुजार सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस पर बयान तो दिया है। एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया था कि इस मामले में जो भी आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मगर आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति जो गुजरात के साबरमती जेल में बैठा है, क्या सच में वो इस घटना का जिम्मेदार हो सकता है? अगर है तो फिर आप खुद सोचिए कि दोष किसे दिया जाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात जारी हैं। अभी तक इस मामले में कोई नया चेहरा निकल करके नहीं आया है, मगर पर्दे के पीछे जो लोग बैठे हैं वो साफ तौर पर एक बहुत ही बड़ा खेल खेल रहे हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।